नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। आज हम धनु लगन और धनु राशि पर जो बृहस्पति का वृषभ राशि में संचार है उसका क्या अच्छा और क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है इस समय, उस पर विचार करेंगे। देखिए, धनु लगन या धनु राशि बृहस्पति की अपनी स्वयं की राशि होती है। बृहस्पति धन, भाग्य और संतान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। और धनु राशि या धनु लगन से बृहस्पति शत्रु भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय, षष्ठ और दसम भाव यह अर्थ त्रिकोण के भाव माने जाते हैं। छठा भाव जो होता है वह रोग, ऋण, शत्रु, मामा, मौसी, स्पर्धा, संघर्ष, प्रतियोगिता, नौकरी आदि को दर्शाता है। यहाँ इस भाव में बृहस्पति धनु लगन और धनु राशि के जातकों के लिए लग्नेश और चतुर्थेश होकर गोचर कर रहे हैं। यह गोचर 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक रहेगा। वर्ष भर बृहस्पति छठे भाव में गोचर करते रहेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि रोग, ऋण, शत्रु आदि का भाव है यह, तो रोग, ऋण, शत्रु, स्पर्धा, संघर्ष में बृहस्पति नरमाई से और दानाई से सफलता दिलाने वाले होंगे। और इनकी सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर पड़ रही है, इसलिए रोग, ऋण, शत्रु, स्पर्धा और संघर्ष में यह विशेष रूप से खर्च करवाने वाले होंगे। द्वादश भाव पर बृहस्पति की दृष्टि लग्नेश और सुखेश के पड़ रही है। द्वादश भाव दान, धर्म, परोपकार का भाव है। शुभ कर्म पर भी बृहस्पति धन का व्यय कराने वाले होंगे, क्योंकि द्वादश भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ मार्गों में धन का व्यय करवाने वाली होती है। इस दृष्टि के द्वारा विदेश यात्रा आदि के योग भी बनेंगे। बाहरी स्थानों का अच्छा संबंध प्राप्त होगा। खर्च की अधिकता रहेगी। तो बृहस्पति की यह सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी। लग्नेश होकर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य, सुख और सुंदरता में कुछ कमी अनुभव करेंगे। धनु लगन और धनु राशि के जातक इस 1 वर्ष के समय में थोड़ी सी परतंत्रता यानी घिराव सा महसूस होगा, क्योंकि छठा भाव थोड़ा सा परतंत्रता का होता है, नौकरी का होता है, दबाव का भी होता है। और सुखेश होकर भी बृहस्पति छठे हैं, इसलिए घर, भूमि, वाहन, माता आदि के सुख में कुछ कमी और कष्ट का योग बनेगा। इन मार्गों में परेशानी हो सकती है। कोई चल संपत्ति का मुकदमा आदि हो सकता है और उसमें धन का खर्चा आदि हो, यानी माता, भूमि, मकान, वाहन आदि के मार्ग में धन खर्चा बृहस्पति करवाएंगे इस वर्ष में, क्योंकि छठे भाव में बैठकर खर्च भाव को देख रहे हैं। बृहस्पति की एक दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही है। 1, 2, 3, 4, 5 बृहस्पति की पंचम दृष्टि कर्म, पिता, राज्य, व्यापार, वैभव, कीर्ति के भाव दशम पर मित्र दृष्टि बृहस्पति डाल रहे हैं। दशम भाव में पहले से केतु गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। तो केतु का गोचर दशम भाव में बड़ा जबरदस्त कठिन संघर्ष और परिश्रम करवा रहा है रोजगार, व्यापार में। पिता पक्ष से थोड़े से संबंध धनु लग्न और धनु राशि के जातकों के अभी तक केतु के प्रभाव से थोड़े से वैमनस्यतापूर्ण जो रहे हैं, बृहस्पति की दृष्टि उसमें लाभ देगी। नौकरी, व्यापार आदि में सफलता की ओर अग्रसर होंगे, सफलता मिलेगी। राज्य समाज में सम्मान बढ़ेगा।
बृहस्पति की दृष्टि से केतु का जो प्रभाव है, केतु जो होते हैं जिस भाव में बैठते हैं उसमें भय, कष्ट, कठिन परिश्रम और कमी का गुण उत्पन्न कर देते हैं। तो राज्य, व्यापार, नौकरी, मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अभी तक धनु लगन और धनु राशि के जातकों के लिए जो केतु जो है वो इन मार्ग में परेशानी और संघर्ष करवा रहे थे, उसमें बृहस्पति की दृष्टि राहत देगी और इन मार्गों में सफलता दिलाने वाली सिद्ध होगी। केतु 18 मई 2025 तक दशम भाव में गोचर करते रहेंगे धनु राशि और धनु लगन के जातकों के लिए। अब बृहस्पति की जो तीसरी दृष्टि जाएगी वो धन भवन पर जाएगी, नीचे दृष्टि से देखेंगे शनि की मकर राशि को। तो धन के कोष में कुछ कमी और कष्ट का योग बनेगा, खर्चा विशेष होगा। दूसरा भाव धन का होता है, कुटुंब का होता है, वाणी का होता है। तो इन मार्गों में नीच दृष्टि से कुछ कमी और कष्ट के योग बनेंगे, कुटुंब के सुख में कमी रहेगी, धन की तरफ से कुछ हृदय में चिंता आदि का योग बनेगा क्योंकि खर्चा विशेष रहेगा, क्योंकि बृहस्पति खर्च भाव को देख रहे हैं और धन के कोष पर नीच दृष्टि है, इसलिए धन के कोष में कमी करेंगे, धन को टिकने में दिक्कत देंगे, कुटुंबियों से कुछ वैमनस्यता संभावित है, कुटुंब सुख में कमी करेंगे, वाणी माध्यम से भी कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, मुखमंडल पर कुछ बीमारी आदि पैदा हो सकती है क्योंकि दूसरा भाव मुख का होता है, नेत्र का होता है, वाणी का होता है। तो बृहस्पति की नीच दृष्टि इन अंगों में या इन तथ्यों में कुछ परेशानी दे सकती है, धन के कोष में कमी कर सकते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति ऋण, रोग और शत्रु भाव में गोचर कर रहे हैं, मामा मौसी से लाभ दिलाएंगे, ननिहाल से लाभ के योग बनेंगे, परंतु शत्रु पक्ष में नरमाई और दानाई से ही जीता जा सकता है क्योंकि गुरु सौम्य ग्रह है। छठे भाव में गर्म ग्रह या क्रूर ग्रह का रहना शक्ति प्रदायक होता है। शनि हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो, अगर छठे में है तो शत्रु, ऋण और रोग पर नियंत्रण रखने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति शत्रुजयी होता है, शत्रु विजयी होता है, शत्रु को जीत लेता है, शत्रु टिक नहीं सकते हैं ऐसे व्यक्ति के सामने। और सौम्य ग्रह अगर छठे भाव में आएंगे तो ऐसे लोग नरम स्वभाव के होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, सौम्य होते हैं और ऐसे लोगों को दबाना आसान हो जाता है। तो छठे भाव में बृहस्पति स्वभाव में नरमाई देने वाले होते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में छठे भाव में बृहस्पति होता है, मकर राशि को छोड़कर छठे में बृहस्पति बहुत शुभ माना गया है। छठे का बृहस्पति, अष्टम का शनि, दशम का मंगल और द्वादश भाव में शुक्र अच्छे माने जाते हैं किसी भी कुंडली में, बशर्ते वो नीचे राशि में ना हो। तो बृहस्पति छठे में बैठकर दूसरे अर्थ त्रिकोण के भाव को देख रहे हैं। द्वितीय, षष्ठ और दशम भाव ये अर्थ त्रिकोण के भाव होते हैं। लग्न, पंचम और नवम भाव ये धर्म त्रिकोण है। इसमें काल पुरुष के कुंडली में मेष, सिंह और धनु राशियाँ, अग्नि तत्व की राशियाँ पड़ती हैं। वृष, कन्या और मकर ये अर्थ त्रिकोण में यानी द्वितीय, छठे और दशम भाव में पृथ्वी तत्व की राशियाँ पड़ती हैं। मिथुन, तुला और कुंभ यानी तीसरा, सप्तम और एकादश भाव काम त्रिकोण कहा गया है। इसमें वायु तत्व की राशियाँ पड़ती हैं। और चतुर्थ, अष्टम और द्वादश यह मोक्ष त्रिकोण होता है और इसमें जल तत्व की राशियाँ कर्क, वृश्चिक और मीन राशियाँ इसमें काल पुरुष की कुंडली में विराजमान रहती हैं और इन भाव से इन्हीं चीज़ों का विशेष रूप से विचार किया जाता है। ये बात मैंने आपको इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा बताई, ये समझने के लिए, ज्योतिष के जिज्ञासुओं के लिए और आम व्यक्ति के लिए। तो ये चार त्रिकोण हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार ही पुरुषार्थ बताए गए। तो बृहस्पति का छठे भाव में गोचर 14 मई 2025 तक रहेगा। उसके बाद बृहस्पति सप्तम भाव में आ जाएंगे। अभी केतु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, परंतु बृहस्पति की दृष्टि से जो कठिन परिश्रम और कमी और कष्ट का योग दे रहे थे नौकरी, राज्य और व्यापार में, उसमें अब बृहस्पति की दृष्टि थोड़ा राहत देने वाली होगी क्योंकि बृहस्पति लग्नेश और चतुर्थेश होकर दृष्टि डालें, माता, भूमि, मकान आदि में दिक्कत देंगे, परेशानी देने वाले होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुकदमा आदि संभावित है चल अचल संपत्ति को लेकर इस वर्ष और उसमें काफ़ी खर्चा होगा। धन के कोष में कमी रहेगी, धन की तरफ से कुछ हृदय में परेशानी अनुभव करेंगे,
कुटुंब की तरफ से कुछ परेशानी बनेगी, परंतु खर्चा बहुत होगा। खर्च की अधिकता को रोक नहीं पाएंगे और विदेश यात्रा आदि के योग बनेंगे। मामा मौसी ननिहाल आदि से लाभ होगा। धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे, क्योंकि छठा भाव ही धन का होता है, उसमें धन के कारक बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और अगर अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक करें। किसी को कुछ पूछना हो ज्योतिष संबंधी या ग्रह गोचर संबंधी तो कमेंट कर सकता है। जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप करवा सकते हैं, क्योंकि यह गोचर का फलादेश होता है राशि और लग्न के आधार पर। लेकिन जो जन्म कुंडली होती है, लग्न कुंडली जिसको कहते हैं, जो जन्म के समय निर्मित होती है, जन्म के समय जो आकर्षीय ग्रह स्थिति होती है वही जन्म कुंडली होती है। वहाँ वहीं पर हमारा भाग्य जन्म भर के लिए निश्चित हो जाता है। तो वह प्रधान फल वहीं से प्राप्त होते हैं, वहीं से हमें सारी स्थिति मालूम पड़ती है, वहीं से जो हमारे ऊपर जो दशाएं प्रभावी होती हैं, विष्णोत्तरी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, वो जन्म कुंडली से ही मालूम हो सकती हैं। उसका प्रभाव जीवन में एक तरफ पड़ता है, गोचर का प्रभाव एक तरफ पड़ता है। लेकिन अगर जन्म कुंडली के हिसाब से समय अच्छा चल रहा है तो गोचर का दोष कम हो जाता है, और जन्म कुंडली के हिसाब से समय खराब चल रहा है तो गोचर के अच्छे ग्रह भी कोई विशेष फल नहीं दिखा पाते हैं। तो मुख्य प्रधानता जन्म कुंडली की ही होती है, गोचर का अपना प्रभाव है, वो पड़ेगा। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।